हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे प्राप्त कर लेंगे। डायरेक्ट सूत्र के द्वारा मात्र सेकेंडों में मूल प्राप्त करने का ट्रिक हम लोग इस वीडियो में सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आइए थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। अगर मैं दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 दिया हुआ है इस तरह से, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको हम फार्मूला के द्वारा फाइंड करेंगे इसको x का वैल्यू, तो हमको बहुत समय लग जाएगा। उसके लिए d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर x इज इक्वल टू यानी कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हमको फाइंड करना पड़ेगा 4ac। और जब ये मिल जाएगा हमको, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? तो इससे हमको x वाला को वो फार्मूला में वैल्यू अप्लाई करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इन रूट में d बाई 2a। इस फार्मूला का यूज करें, या दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करें और फिर वैल्यू को फाइंड करें। ज़्यादा स्टेप लगेगा। आइए हम लोग ट्रिक समझते हैं। ट्रिक क्या करना है यहाँ पे? तो हमको देखना है कि ये a है, तो a से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे a होगा। या अगर मैं यहाँ पे लिख लें हम एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इस तरह से लिख लें, अब बराबर 0। इससे कंपैरिजन करें, देखिए a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यानी द्विघात समीकरण से इसका हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो हमको a और c से मतलब नहीं है, हमको बस b से मतलब है। b का सिंबल देखेंगे यहाँ पे क्या है, तो b का सिंबल दोस्तों यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कभी प्लस और कभी माइनस। यहाँ पे 9 के साथ x के साथ x वाले टर्म के साथ b लगा हुआ है, तो x टर्म के साथ जो भी लगा रहेगा यहाँ पे सिंबल, उसी को देखना है। अगर में आपका b क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक है, तो b और c, b कामा c दोनों का सिंबल चेंज कर देंगे। अभी हम लोग चेंज करके देखेंगे, समझ में नहीं आ रहा है तो और क्लियर हो जाएगा जब चेंज करेंगे तो। और अगर में b का सिंबल माइनस रहे, यानी कि यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ पे b ही तो है, ये b का सिंबल यहाँ पे माइनस रहे, तो आपका केवल b का सिंबल चेंज होगा, c का सिंबल चेंज नहीं होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे प्लस है ना, ध्यान से समझिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या था? तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 यानी 18 बराबर 0 ऐसे है। अब देखिए b का सिंबल क्या है, प्लस है, तो b और c दोनों का सिंबल चेंज करेंगे। b का सिंबल प्लस है तो माइनस हो जाएगा। c, ये c है, c को रिप्रेजेंट कर रहा है, c का सिंबल प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब आपको 18 का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है जिसको प्लस करने पर 9 आ जाए। प्लस करने पर 9 आ जाए, 6 3 18 और 6 3 9, तो 6 3 18। इस तरह से x का वैल्यू क्या आ गया, -6 और -3। तो यही x का वैल्यू है दोस्तों। यानी कि x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, -6 कामा -3। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 54 इस तरह से दिया हुआ है बराबर 0। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो a होगा, ये b को, यहाँ पे जो नंबर होगा वो a को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे जो नंबर है b को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये c को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने आपसे कहा कि b का जब सिंबल क्या हो, माइनस हो, तो b का सिंबल माइनस होने पर केवल b का सिंबल चेंज होता है, यानी कि ये माइनस चेंज होगा। तो माइनस है तो प्लस लिख लीजिए, और यहाँ का सिंबल चेंज नहीं होगा, तो ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, सी का सिंबल चेंज नहीं होगा दोस्तों, इतना ध्यान रखिए। अब 54 लिखा है ना, 54 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए जिसको माइनस करने पर 3 आ जाए। तो 54 का यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लीजिए दोस्तों, 54, और 54 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 9 गुणे 6 आएगा। हम जानते हैं कि 9 माइनस 6 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो यही 9 और 6 यहाँ पे हमको लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे 9, यहाँ पे लिखेंगे 6, प्लस 9 और माइनस 6, प्लस 9 और माइनस 6। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों
सही है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके यहाँ पे लिख सकते हैं आप, x इज इक्वल टू ब्रेकेट में 9 कामा -6। इस तरह से x का वैल्यू आपको सिंपली मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे 6 लगा हुआ है, यानी a की जगह पे दिया हुआ है वैल्यू, b का भी वैल्यू दिया हुआ है और c। पहले वाले क्वेश्चन में a की जगह पे कुछ नहीं दिया था, तो मान लीजिए कि 1 दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 दिया हुआ है। अब b का सिंबल देखेंगे क्या है, तो b का सिंबल यहाँ पे प्लस है, तो प्लस होने पर ये भी सिंबल चेंज होगा, ये भी सिंबल, यानी b और c दोनों का सिंबल चेंज हो जाएगा। तो b का सिंबल वह चेंज करके हम लिखेंगे माइनस, और c का भी सिंबल चेंज करके हम लिखेंगे माइनस। यही तो करेंगे ना दोस्तों। अब देखिए, अब इन दोनों नंबर का हमको मल्टीप्लाई करना है, इस 6 का शुरू वाले नंबर का और लास्ट वाले नंबर का। तो लिख लीजिए 6 गुणे 5, आपको कितना मिल जाएगा, 30 मिल गया। अब ये 30 मिला ना, तो इस 30 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए जिसको प्लस करने पर 17 आ जाए। तो 30 का फैक्टराइजेशन हम देखेंगे तो 15 गुणे 2 होता है। अब 15 प्लस 2 कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा ना दोस्तों। तो बस ये 15 और ये 2 ही यहाँ पे लिखना है। बस लिखिए 15 और 2, -15 और 2 तो लिख दिया आपने। लेकिन थोड़ा एक काम और करना है आपको, कि ये 6 भी इसके नीचे वाला लिख लेना है। 6 इसके नीचे यहाँ पे लिखिए, 6 इसके नीचे यहाँ पे लिखिए। लिख दिया आपने। अब इसको काटिए, तो 15 और 6 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 15 -3 5 15, 3 दूनी 6। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, -1/3। तो क्या आ गया x का वैल्यू दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, -5/2, 5/2 माइनस और -1/3। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वैल्यू पूछे, जीरो पूछे, तो आप इस ट्रिक का यूज करके मात्र सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों सही है इसका। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है 12x² - 7x + x बराबर 0, 1 बराबर 0। यहाँ पे a 12 को रिप्रेजेंट, b जो है 7 को रिप्रेजेंट और c जो है 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे b का सिंबल क्या है, तो माइनस दिख रहा है, माइनस ही तो है ये, तो माइनस दिख रहा है। तो जब b का सिंबल माइनस दिखेगा तो आपको क्या चेंज करना है, तो शुरू में ही हमने बताया था कि b का सिंबल माइनस दिखे तो केवल आपका b का सिंबल चेंज होता है, यानी ये वाला सिंबल चेंज होगा, ये हो जाएगा आपका प्लस, और ये चेंज नहीं होता है तो c का सिंबल जो रहेगा प्लस ही रहेगा। इतना तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 12 का और 1 का गुणा कर लीजिए, तो 12 का और 1 का गुणा करेंगे दोस्तों तो आपको कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। अब आपको 12 का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है ना जिसको प्लस करने पर 7 आ जाए। तो हम जानते हैं 12 का फैक्टराइजेशन 4 गुणे 3 कर लेंगे, और 4 और प्लस 3 करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा दोस्तों। अब ये 4 और 3 ही यहाँ पे लिखना है, 4 और 3। अभी आंसर नहीं हुआ दोस्तों, अभी यहाँ x² के साथ जो टर्म लगा है ना दोनों को नीचे लिखना है, इसके भी नीचे लिखना है और इसके भी नीचे लिख लेना है। अब इसको काटना है, 4 तिहाई 12, 4 एकन्ने 4, 4 तिहाई 12, पॉजिटिव सिंबल है मत लिखिए। ये कितना हो जाएगा, 3 एकन्ने 3, 3 चौको 12। इस तरह से x के हमको दो मान मिल गए, 1/3 और 1/4। अब ऑप्शन में से देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 2x² - 7x - 15 बराबर 0, ए बी सी डी ऑप्शंस दिया गया है, कौन सा सही होगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, सूत्र का यूज नहीं करेंगे, ट्रिक का यूज करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बी का सिंबल यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो माइनस दिख रहा है, यही तो बी है। बी का सिंबल माइनस दिख रहा है, तो माइनस होने पर केवल बी का सिंबल चेंज होता है, तो माइनस होने पर बी का सिंबल चेंज कर दीजिए। सी का सिंबल चेंज होता नहीं है, तो सी का सिंबल आप चेंज मत कीजिए, जो है वही लिख लीजिए। अब 15 का और 2 का फर्स्ट इंटू लास्ट कर लीजिए, यानी x वाले टर्म को छोड़ करके x² के साथ जो टर्म लगा हुआ है यहाँ पे कोफिशिएंट, और 15 यानी c वाला टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो लिखिए यहाँ पे 2 गुणे 15, 15 दूनी कितना होगा दोस्तों, तो 15 दूनी 30 होगा। 30 का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है दोस्तों जिसको माइनस करने पर 7 आ जाए। तो आप जानते हैं 10 गुणे 3 कर देंगे
तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और 10 माइनस 3 कर देंगे तो आपको 7 मिल जाएगा। इस तरह से तो हो कर लेंगे सिंपली आप। अब देखिए आपको ये 10 और 3 यहाँ पे लिख लेना है, 10 लिखना है, 3 है तो 3 लिख लेना है, कोई सिंबल का झंझट नहीं है, बस 10 और 3 को लिख लीजिए, सिंबल पहले से ही यहाँ पे लगा हुआ है। अब आपका अभी आंसर नहीं हुआ दोस्तों, रुकिए, ये आंसर मत मार दीजिएगा टिक। आपको देखना है यहाँ पे क्या है, 2 है, एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म लगा हुआ है उससे दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देना है। इसको डिवाइड करेंगे, ये तो कट जाएगा, कटेगा तो काटिए, 2 5 10 कामा, ये तो कटेगा नहीं तो -3/2। तो इस तरह से x के दो वैल्यू यानी 2 जीरो हमको मिल गए, 5 कामा -3/2। तो 5 कामा कहीं दिख रहा है, तो 5 कामा -3/2, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही है। स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, हमने कहा कि एक्स स्क्वायर के एक्स के साथ जो मैंने एक्स के साथ बी है, तो बी के साथ लगा हुआ टर्म माइनस है, तो माइनस होने पर कौन सा सिंबल चेंज होता है, तो केवल बी वाला सिंबल चेंज होता है। तो इस सिंबल को चेंज कर दीजिए, माइनस है तो प्लस, ये सी वाला सिंबल चेंज नहीं होता है, तो सी वाला सिंबल माइनस ही रखिए। देखिए यहाँ पे बी होगा, कुछ नहीं है तो बी होगा, यहाँ पे ये सी है, ये तो पहले ही हमने बता चुका है आपको। तो सी बी का सिंबल माइनस होने पर बी का ही सिंबल चेंज होता है, सी का सिंबल चेंज नहीं होता है। इतना आपने कर लिया। अब आप 2 और 6 का मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट इंटू लास्ट, यही एक्स वाले टर्म को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 6, 2 छक्के 12। अब आपको 12 का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है जिसको माइनस करने पर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, 1 आ जाए। तो हम जानते हैं 4 गुणे 3 कर लेंगे, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमको 1 मिल जाएगा ना दोस्तों, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 मिल जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, 4 और 3 को यहाँ पे सिंपली उतार लेना है, 4 उतार लीजिए 3 उतार लीजिए, लेकिन ये आंसर तो है नहीं अभी हमको एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है उससे डिवाइड करना है। तो 2 इसको भी डिवाइड कर देंगे 2, जो कटेगा काटेंगे, तो ये तो कट जाएगा, 2 दूनी 4, लेकिन ये नहीं कटेगा तो जैसा है वैसा ही इसको उतार लेंगे दोस्तों। x इजिकल टू हमको क्या मिल गया, 2 कामा -3/2। तो 2 कामा -3/2 कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है दोस्तों। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2a²। अब देखिए ये बीच बी वाला जो है ना x, यानी कि x की जगह पे a टर्म दिया हुआ है, तो x के साथ कौन सा सिंबल दिख रहा है, यानी a के साथ प्लस दिख रहा है, यानी ये b होगा, यानी x रहता तो x के साथ यहाँ पे b रहता, तो b का कौन सा सिंबल दिख रहा है, प्लस दिख रहा है। हमने आपसे कहा प्लस होने पे दोनों सिंबल चेंज हो जाता है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऐसे कर लीजिए। अब 2 का 45 में गुणा कर लीजिए, तो 2 गुणे 45, अब 45 दूनी होता है आपका 90। अब 90 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए जिसको माइनस करने पर, यहाँ पे माइनस है तो दोस्तों माइनस करने पर आपका यहाँ पे 1 आ जाए, कुछ नहीं तो 1 है तो 1 आ जाए। तो हम जानते हैं 10 गुणे 9, और 10 में से 9 माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1। अब आपको 10 और 9 को यहाँ पे उतार देना है। याद रखिएगा बड़ी वाली संख्या को पहले लिखा जाता है, छोटी वाली संख्या को बाद में लिखा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब क्या करेंगे, ये 2 है ना, तो 2 से दोनों को भाग दे देंगे, 2 से इसको भी भाग देंगे, 2 से इसको भी भाग देंगे, 2 से ये तो कट जाएगा 5 बार में, तो -5, और ये तो कटेगा नहीं, तो ये जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, 9/2। तो x के हमको 2 वैल्यू मिल गए यहाँ पे, यानी 2 जीरो, -5 और 9/2। तो यही आपका आंसर है दोस्तों, -5 9/2, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं द्विघात समीकरण का यह ट्रिक आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों अगर मैं चैनल पर नए हैं आप, तो चैनल को आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।